छात्रों, आज हम सुमित्रानंदन पंत की सोन जूही कविता के अगले चरण को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यद्यपि इससे पूर्व भी हम इस कविता की चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रस्तुत पद्यांश की चर्चा करेंगे। पंत जी ने सोन जूही पुष्पलता का मनोहर चित्रण, प्राकृतिक चित्रण किया है और उसके लिए एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। उसका आपके द्वारा प्रस्तुत मानवीकरण दर्शनीय है। तो आइए छात्रों, पहले इस कविता को पढ़ते हैं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को जानते हैं। उद्भिज जग की सी निर्झरणी, हरित नीर बहती सी टहनी, सोन जूही की बेल नवेली। चौकड़ी भरती चंचल हिरनी, आकांक्षा सी उर से लिपटी, प्राणों के रज तम से चिपकी। भू यौवन की सी परछाई, रीढ़ स्तंभ का ले अवलंबन, धरा चेतना करती रोहण, विकास पथ पर भू जीवन, सोन जूही की बेल नवेली। गंध बन उड़ी भरा नभ का मन, मूल स्थूल धरती के भीतर, खींच अवचेतन का तम बाहर, वह अंतर का प्रिय धन, शांति ध्वजा सा शुभ्र मणि सुमन, कल्पित मृदु हथेली पर धर, उड़ा क्षीण भुजबंत उच्चतर, अर्पित करती लो प्रकाश को, निज अधरों के अमृत हास को, प्राणों के स्वर्णिम हुलास को, सोन जूही की बेल नवेली। समर्पित करती अंतर्मुख विकास को और समर्पित करती अंतर्मुख विकास को और सुबास को। तो छात्रों, यह महत्वपूर्ण कविता है। अब हम इसके अर्थ को जानेंगे कि सोन जूही उद्भिज जग की सी निर्झरणी। उद्भिज, उद्भिज कहते हैं उन पेड़ पौधों को जो जमीन को फोड़कर, जमीन की परत को फोड़कर उगते हैं, कि उद्भिज जग की सी निर्झरणी। और निर्झरणी कहते हैं नदी के लिए जो हमेशा प्रवाहमान बनी रहती है। हरित नीर बहती सी टहनी। हरित नीर, हरित कहते हैं हरे, और नीर माने पानी को, बहती सी टहनी। और उसकी जो टहनी है वो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो हरे रंग के पानी को बहा रही हो। सोन जूही की बेल नवेली, चौकड़ी भरती चंचल हिरनी, आकांक्षा सी उर से लिपटी।
इस सोन जूही की बेल नबेली, नबेली कहती नई नई, चौकड़ी भरती चंचल हिरनी। और बिल्कुल जैसे हिरनी चौकड़ी भरती है, वैसे जैसे ही हवा आती है वह हिलती डुलती दिखाई देती है। आकांक्षा सी उर से लिपटी, उर कहते हैं हृदय के लिए जिस प्रकार से हमारी आकांक्षा होती हैं, उसी प्रकार से वह लिपटी हुई दिखाई दे रही है। प्राणों के रज तम से चिपकी, प्राणों के रज और तम से चिपकी, क्योंकि व्यक्ति में रज और तम दोनों ही गुण विद्यमान होते हैं, रजोगुण और तमोगुण। भू यौवन की सी परछाई, भू कहते हैं पृथ्वी के यौवन की सी परछाई, वह दिखाई देती है जैसे पृथ्वी अपने यौवन से भरपूर हो और उसकी परछाई पड़ रही हो। रीढ़ स्तंभ का ले अवलंबन, अवलंबन कहते हैं सहारे के लिए, और रीढ़ स्तंभ, स्तंभ कहते हैं खम्भ। रीढ़ रूपी स्तंभ का सहारा लेकर, अवलंबन माने सहारा लेकर धरा चेतना करती रोहन, और धरा कहते हैं पृथ्वी के लिए चेतना करती रोहन, रोहन कहते हैं ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देती है। विकास पथ पर भू जीवन, विकास पथ पर भू जीवन, सोन जूही की बेल नबेली। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे विकास के पथ पर, भू माने पृथ्वी, आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। सोन जूही की बेल नबेली, गंध वन उड़ी भरा नभ कामन। और गंध, सुगंध से भरकर वह आगे उड़ती है, भरा नभ कामन। नभ कहते हैं आसमान के लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान का मन जो है भर गया हो। मूल स्थूल धरती के भीतर, खींच अचेतन का तम बाहर। और मूल स्थूल धरती के भीतर, मूल कहते हैं जड़ के लिए, और स्थूल धरती के भीतर, अर्थात अपनी जड़ों से धरती के भीतर से खींच अचेतन तम बाहर। तम कहते हैं अंधकार के लिए खींच कर बाहर लेकर आती है। वह अंतर का प्रिय धन, अंतर माने हृदय का प्रिय धन लेकर, शांति ध्वजा सा शुभ्र मणि सुमन, कल्पित मृदु हथेली पर धर, उठा क्षीण भुजबंत उच्चतर, अर्पित करती लो प्रकाश को। कि वह अंतर का प्रिय धन, अंतर माने हृदय के प्रिय धन को शांति ध्वजा सा, जिस प्रकार से शांति ध्वजा लहराई जाती है उस प्रकार से वह शुभ्र कहते हैं सफेद, मणि सुमन, मणि कहते हैं माणिक्य के लिए बहुमूल्य रत्न होता है, मणि रूपी सुमन फूलों को लेकर प्रस्तुत होती है। और कल्पित मृदुल हथेली पर धर, और कल्पित मृदुल हथेली पर धर, कल्पित कहते हैं काल्पनिक कोमल हथेली पर उनको लेकर, उठा क्षीण भुजबंत उच्चतर, और क्षीण कहते हैं पतले, भुजबंत कहते हैं, भुज कहते हैं हाथों के लिए, और पतले हाथों से उनको ऊपर उठाकर, अपनी शाखाओं रूपी हाथों को ऊपर उठाकर ऊपर अर्पित करती लो प्रकाश को,
अर्थात प्रकाश के लिए वह अर्पित करते हुए दिखाई देती है। निज अधरों के अमृत हास को, प्राणों के स्वर्णिम हुलास को, सोन जूही की बेल समर्पित करती अंतर्मुख विकास को और सुबास को। कि निज अधरों के अमृत हास को, निज कहते हैं अपने, अधरों को कहते हैं होठों के अमृत हास को, अमृत हास कहते हैं हंसी को, और वह अपने अधरों से अमृत रूपी हंसी को बिखेरते हुए दिखाई देती है। प्राणों के स्वर्णिम हुलास को, अर्थात ऐसा लगता है जैसे प्राणों के स्वर्णिम हुलास को सुनहरे प्रसन्नता के लिए बिखेर रही हो, विकीर्ण कर रही हो। सोन जूही की बेल समर्पित करती अंतर्मुख विकास को और सुबास को, और समर्पित करती है अंतर्मुख को, अंतर्मुख विकास को, अर्थात अपने आंतरिक विकास के लिए, और सुबास को, और कहते हैं हृदय की सुगंध के लिए वह समर्पित करती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इस कविता में पंत जी ने सोन जूही नामक पुष्पलता के लिए विभिन्न आयामों, विभिन्न दृष्टिकोणों और विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है, और उसके सौंदर्य को मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसा मानवीकरण अन्यत्र सुलभ नहीं है। उन्होंने एक नायिका के रूप में इसको प्रस्तुत कर पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने निश्चित ही इसको समझा होगा। धन्यवाद।